नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस सेशन में नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सेरेब्रम हमारा मस्तिष्क का लगभग 60% हिस्सा होता है और जो हमारा 4 लोब में बटा हुआ होता है। ये हमारा हो गया सेरेब्रम और इसके 4 लोब हो गए ये दोस्तों, फ्रंटल, पैराटल और ओसिपिटल। ठीक है, इससे आप कैसे याद रखेंगे? FOTP, क्या FOTP, इससे याद रख सकते हैं। ठीक है, F से फ्रंटल लोब, P से पैराटल लोब, T से टेम्पोरल लोब, ओसिपिटल लोब। ये हमारे कितने लोब हो गए? 4 लोब हो गए। ये दोस्तों हमारा फ्रंटल लोब होता है, ये हमारा फ्रंटल लोब होता है। ठीक है दोस्तों, ये वाला हिस्सा हमारा फ्रंटल लोब होता है। जैसा कि आप इधर देख रहे होंगे, ये इतनी साइज में हमारा फ्रंटल लोब होता है। इसके बाद ये हमारा पैराटल लोब होता है, ये पैराटल लोब होता है। इधर दोस्तों हमने भीतर का सिस्टम समझाने के लिए आपको ये चित्र बनाया है और इधर आप लोग आराम से और संज्ञान में दे सकते हैं। ये हमारा ओसिपिटल लोब हो गया और ये हमारा टेम्पोरल लोब हो गया। ये हमारे 4 लोब हो गए किसके? सेरेब्रम के। क्या अब हम बात करते हैं, ये लिम्बिक लोब हो गया। क्या? ये लिम्बिक लोब हो गया। ठीक है, ये हमारा थैलेमस हो गया दोस्तों। क्या? और ये हमारा हाइपोथैलेमस हो गया। ये दोस्तों हमारा इतना भाग, ये हमारा हाइपोथैलेमस हो गया। ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, 2 भागों में बटी हुई होती है। ये पश्च भाग हो गया और ये अग्रभाग हो गया, छोटा भाग पश्च भाग होता है। टेम्पोरल लोब, ये हमारा टेम्पोरल लोब हो गया दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा टेम्पोरल लोब हो गया। और मेमिलरी बॉडी, ये मेमिलरी बॉडी होती है। पोन्स, ये पोन्स होता है। क्या? ये पोन्स होता है दोस्तों, इससे ऊपर का। ठीक है, मेडुला ओब्लांगेटा, ये मेडुला ओब्लांगेटा नीचे होती है जो एक छड़ी के नुमा होती है। ये होता है हमारा सेरेबेलम। क्या? सेरेबेलम कौन सा होता है दोस्तों? सेरेबेलम, जो पश्च भाग में आता है। ये हमारा हो गया ओसिपिटल लोब, ये हमारा ओसिपिटल लोब हो गया दोस्तों, यहाँ से लेकर और इतना। और ये हमारा कॉर्पस कोलम हो गया, ये हमारा कॉर्पस कोलम हो गया। और ये हमारी पीनियल ग्लैंड हो गई, ये मस्तिष्क की सतह में हमारी पीनियल ग्लैंड हो गई, जो सोने और जागने का क्रम भी निर्धारित करती है। अब बात करते हैं दोस्तों, फ्रंटल लोब के क्या कार्य होते हैं? फ्रंटल लोब के कार्य, ये एग्जीक्यूटिव कार्य करता है, मोटर कंट्रोल करता है, भाषा उत्पादन का काम करता है। उसके साथ साथ ही इमोशन रेगुलेशन, इमोशन को रेगुलेट करता है। पैराटल लोब हमारा सेंसरी इंटीग्रेशन करता है, स्थानिक जागरूकता यानी स्पेटियल अवेयरनेस करता है, अटेंशन और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। और गणितीय प्रसंस्करण यानी मैथमेटिकल प्रोसेसिंग के लिए भी हमारा कौन सा? पैराटल लोब जिम्मेदार होता है। ठीक है दोस्तों, ओसिपिटल लोब हमारा विजुअल प्रोसेसिंग करता है और रंग पहचान करता है, और मोशन प्रोसेसिंग यानी गतिबोध के लिए भी ये कंट्रोल करता है, और पठन यानी रीडिंग स्किल भी यही हमारा ओसिपिटल करवाता है। टेम्पोरल लोब, क्या? टेम्पोरल लोब, ये हमारा टेम्पोरल लोब होता है। ये श्रवण प्रसंस्करण यानी ऑडिटरी कार्य करता है, स्मृति यानी मेमोरी कार्य करता है, और भाषा की समझ लैंग्वेज कंप्रेशन के लिए भी जिम्मेदार होता है। भावना प्रसंस्करण यानी इमोशन प्रोसेसिंग के लिए भी ये जिम्मेदार होता है। कौन सा? हमारा टेम्पोरल लोब। अब हम आगे समझते हैं, देखो इसके पार्ट्स और किस प्रकार से हम इसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं। देखिए दोस्तों, आगे शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं कि नर्वस सिस्टम को किस प्रकार बांटा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, 1 मिनट। सर्वप्रथम हम समझ लेते हैं कि नर्वस सिस्टम तंत्र का तंत्र क्या होता है। तंत्र का तंत्र शरीर का नियंत्रण केंद्र होता है। तंत्र का तंत्र जो है दोस्तों, शरीर का नियंत्रण केंद्र होता है। तंत्र का तंत्र जो है शरीर का नियंत्रण केंद्र होता है।
और न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हैं। कौन? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मुख्यतः दो प्रकार से बांटा जाता है। एक होता हमारा सीएनएस और जिसे हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक होता हमारा पीएनएस जिसे हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ये दोस्तों आगे चल के हमारा एसएनएस और एएनएस में बट जाता है। एसएनएस और एएनएस में बट जाता है। और एसएनएस में सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है जो सेंसरी और मोटर नर्व दोनों को कंट्रोल करता है। किसको? सेंसरी और मोटर दोनों नर्व को कंट्रोल करता है। और एएनएस हमारा आगे चल के दोस्तों किसको? पीएनएस और एसएनएस को कंट्रोल करता है। यानी पीएनएस से दोस्तों मतलब है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और एसएनएस से मतलब है दोस्तों सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। इस प्रकार ये दोस्तों हमारा पीएनएस बटा होता है। और हम सर्वप्रथम बात करते हैं सीएनएस की। सीएनएस को दो भागों में बांट दिया जाता है। एक तो हमारा हो गया ब्रेन और एक हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड दोस्तों हमारी ये 31 जोड़ी नर्व्स द्वारा कंट्रोल होता है। और ये हमारा किसको? ये हमारा 31 जोड़ी नर्व्स को कंट्रोल करता है। अब ब्रेन को देखते हैं दोस्तों। ब्रेन हमारा 3 भागों में बटा हुआ होता है। ये हमारा सर्वप्रथम फोर ब्रेन और फिर मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन, ये 3 भागों में बटा हुआ होता है। फोर ब्रेन को हमने आपको फोर ब्रेन के 3 भाग होते हैं। फोर ब्रेन के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये हमने इससे पहले आपको चित्र द्वारा समझा दिया गया था। अब हम बात करते हैं सेरेब्रम की। क्या? सेरेब्रम की। सेरेब्रम क्या क्या देखते हैं दोस्तों। सेरेब्रम को सर्वप्रथम समझते हैं। सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। सेरेब्रम जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा केंद्र यानी हिस्सा होता है। ठीक है दोस्तों, सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा। देखते हैं दोस्तों सेरेब्रम क्या? सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये आप सभी जानते हैं। स्वैच्छिक मांसपेशियों को नियंत्रित करता है यानी वॉलेंटरी एक्शन को नियंत्रित करता है। समस्या समाधान, योजना, तर्क, भावनाएं और यादाश्त यानी मेमोरी और बोलना, स्पीच, इस सब को कंट्रोल करता है। कौन? हमारा सेरेब्रम। क्या? सेरेब्रम। इसके बाद हम देखते हैं थैलेमस। थैलेमस का मुख्य कार्य क्या होता है? थैलेमस हमारा जो है फोर ब्रेन का बीच वाला हिस्सा होता है। ये अंडे के आकार का होता है। इससे पहले हमने आपको इसके स्ट्रक्चर बताया था। तो ये अंडे आकार का होता है। इसका मुख्य कार्य दर्द, सर्दी, गर्मी की पहचान करना होता है। इसको रिले स्टेशन भी कहा जाता है क्योंकि ये सारे सेंसेस को जो ट्रांसफर करता है, बाहरी वातावरण को नियंत्रण करता है। अगर हम ट्रिक की बात करें तो थैलेमस को एक आप थैला मान सकते हैं। क्या? एक थैला मान सकते हैं। और इसके अंदर रखने वाली वस्तुएं या जो भी सौदा होगी उसको हाइपोथैलेमस कह सकते हैं। जैसे एक थैला किसी वस्तु की बाहर से सर्दी, गर्मी, और ये थैला कैसा है आपका? अंडे के आकार का, बाहर की सर्दी गर्मी की पहचान करता है। और रिले स्टेशन यानी बाहर से कोई भी वस्तु अंदर जाएगी तो यहाँ से गुजर के जाएगी, बाहरी वातावरण को नियंत्रण करता है। ये थैला क्या है? ये बाहरी वातावरण को नियंत्रण करता है।
हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस इसके अंदर की वस्तुएं मान लीजिए, तो इसके अंदर भूख प्यास की वस्तुएं रखी हैं। क्या? भूख प्यास, गुस्सा, प्यार नियंत्रित, ठीक है, गुस्सा, प्यार नियंत्रित यानी लव, क्या? लव, शरीर का तापमान और अंदर से ही तापमान करेगा, तापमान को कंट्रोल करेगा। क्या? गुस्सा, प्यार नियंत्रित, तापमान का, शरीर का तापमान और शरीर का पानी, क्या? शरीर का पानी नियंत्रित करना, हार्मोन्स को नियंत्रण करना। हाइपोथैलेमस को सभी ग्रंथियों का परदादा भी कहा जाता है, क्योंकि ये सारी ग्रंथियों को, ये पिट्यूटरी ग्रंथ को कंट्रोल करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सारी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। इस प्रकार ये क्या हो गया? दादा, ये हो गया दादा। अब हम देख लेते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन, क्या? मिड ब्रेन को हैंड ब्रेन के बीच, मिड ब्रेन व हैंड ब्रेन के बीच में, मिड ब्रेन, क्या? मिड ब्रेन जो है हैंड ब्रेन के और फोर ब्रेन के बीच में होता है, ठीक है, फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन के बीच में होता है। यहाँ पर आप लिख लेंगे फोर ब्रेन, फोर ब्रेन, क्या? फोर ब्रेन। टेक्टम, टेक्टम इसके दो भाग होते हैं, टेक्टम और टैगमेंटम। टेक्टम दोस्तों विजुअल, विजुअल कार्य करता है, यानी देखने से संबंधित, क्या? देखने से संबंधित कार्य कौन करता है? टेक्टम। और टैगमेंटम क्या करता है? ऑडिटरी, यानी सुनने के कार्य, क्या? सुनने के कार्य को कौन कंट्रोल करता है? टैगमेंटम। इस प्रकार हमने नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर को समझ लिया और इसके साथ साथ ही मिड ब्रेन को समझ लिया हमने और फोर ब्रेन को समझ लिया, थैलेमस, हाइपोथैलेमस को समझ लिया। अब हम अगले सेशन में क्या करेंगे? हैंड ब्रेन और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को समझते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं। तो आइए दोस्तों आगे भी समझ लेते हैं। ये हो गया हमारा हैंड ब्रेन, क्या? हैंड ब्रेन, इसे पश्च मस्तिष्क भी कहा जाता है, ठीक है। इसके कितने भाग होते हैं? इसके दोस्तों मुख्य 3 भाग होते हैं, सेरेबेलम, पोन्स और मेडुला ओब्लांगेटा। सेरेबेलम, पोन्स और मेडुला ओब्लांगेटा। सर्वप्रथम हम सेरेबेलम के बारे में चर्चा करते हैं। ये ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा होता है। सबसे बड़ा कौन था? सेरेब्रम। दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा सेरेबेलम। कहाँ स्थित होता है? पश्च मस्तिष्क में। सेरेब्रम के आधार पर स्थित होता है कौन? सेरेबेलम। मांसपेशियों की गति को नियंत्रण कौन करता है? सेरेबेलम। समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन को कौन बनाता है? सेरेबेलम। कोऑर्डिनेशन सेरेबेलम को याद रखेंगे आप बेलन से। और एक महिला अपने पति को कैसे कंट्रोल करती है? बेलन से। शारीरिक संतुलन, जब भी व्यक्ति पीकर आता है, क्या? शराब पीने पर प्रभावित हो जाता है, तो शारीरिक संतुलन और संतुलन को कंट्रोल कौन करवाता है? सेरेबेलम। किससे कंट्रोल होता है? बेलन से। क्या? कोऑर्डिनेशन, मांसपेशियों की गति सेरेब्रम के आधार पर होता है। एक वर्ड याद रखेंगे आप, बेलन। और बेलन से ही आप याद रखेंगे, एक ऐसी स्टोरी बनाइए दिमाग में कि जो बेलन है वो महिलाओं के हाथ में जब होता है तो व्यक्ति क्या करता है? मांसपेशियों की गति को आराम से नियंत्रित करता है, समन्वय बनाकर चलता है, शारीरिक संतुलन को बनाकर चलता है। और भी संतुलन होते हैं जैसे स्टैटिक और डायनेमिक। एकदम ये दोनों संतुलन को बनाकर चलता है। और साथ साथ शरीर का भी। शराब पीने पर प्रभावित हो जाता है और वो भी कंट्रोल किससे होता है? सेरेबेलम से, ठीक है। अब देखते हैं पोन्स का। पोन्स, इसे मेटेंसिफ्लोन भी कहा जाता है। कंट्रोल वाइटल फंक्शन, यानी पोन्स क्या है? हमारी जितनी भी श्वसन संबंधित क्रियाएं हैं उसे कंट्रोल करता है, ठीक है। वाइटल फंक्शन में श्वसन संबंधी, स्वाद, आंखों की गति, चेहरे का भाव, आसनों को चुनना, नींद, स्वाद का केंद्र, नींद स्वाद का केंद्र। ये पोन्स जो है दोस्तों, ये किस किस को मुख्यतः स्वाद, आंखों की गति, चेहरे का भाव
आसनों को चुनना, नींद, स्वाद का केंद्र, यानी जो भी सेंसेस हैं क्या, पॉन्स सेंस, ऐसे आप याद रखेंगे, पॉन्स और सेंस, यानी जितनी भी सेंसेस हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, पॉन्स, क्या, पॉन्स। अब हम देखते हैं मेडुला ओब्लांगेटा, क्या, मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा क्या कहता है, ये ब्रेन स्टेम में स्थित है, क्या, ब्रेन स्टेम में स्थित है, जैसा कि हमने शुरुआत में चर्चा की थी। रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है, किसके साथ, रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है। और ये कंट्रोल करता है हबीबीस, क्या, एक वर्ड याद रखो, हबीबीस, यानी एच से हार्ट रेट, बी से वोमिट, बी से ब्लड, और बी से ब्रीथिंग, और एस से स्नीजिंग, और एस से स्क्वीजिंग, क्या, सिकोड़ना। ये सारे काम एक वर्ड से ही आपको याद रहेंगे। और साथ साथ ही मांसपेशियों को नियंत्रित करने में भी मदद करता है, कौन, मेडुला ओब्लांगेटा। इसके साथ साथ ही रक्त वाहकों के व्यास पर नियंत्रण, यानी रक्त की जो हमारी वेंस होती है उन्हें कितना फैलाना, कितना सिकोड़ना, ये सब क्या कंट्रोल करता है, हमारा मेडुला ओब्लांगेटा, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़ी नर्व्स होती हैं, क्या, 31 जोड़ी नर्व होती हैं, और ये दो तरह की कार्य करती हैं, अफरेंट और इफरेंट। अफरेंट वे नर्व होती हैं जो सीएनएस से, क्या, सीएनएस यानी ब्रेन की ओर का, ब्रेन की ओर संकेत को लाती हैं, क्या, अफरेंट। और इफरेंट से याद रखें इफेक्ट, जब व्यक्ति पर इफेक्ट पड़ता है तो वो कुछ कार्य करता है, यानी ब्रेन से जब इफेक्ट पड़ेगा तो सीएनएस से दूर, क्या, ऑर्गन से कार्य करवाती हैं। अफरेंट ब्रेन की तरफ सेंसेस को लाती हैं, इफरेंट ब्रेन से क्या ले जाती हैं, जवाब को ले जाकर शरीर से कार्य करवाती हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं, ये हमारे हो गए। अब हम देखते हैं पीएनएस, क्या, पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम का एक और हिस्सा है, ये भी दोस्तों नर्वस सिस्टम का एक और हिस्सा है, शामिल मस्तिष्क, नर्व और गतियां, क्या, और गतियां, क्या क्या शामिल है, शामिल मस्तिष्क, नर्व और गतियां। ये केंद्रीय तंत्र को अंगों से जोड़ता है। ये सीएनएस को किससे जोड़ता है, अंगों से जोड़ देता है। कैसे जोड़ देता है, मान लीजिए ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, अब सीएनएस द्वारा कोई भी स्टिमुलेंट आया, कोई भी जवाब आया, तो ये क्या करता है, अंगों से तक ले जाकर उनसे क्या करवा लेता है, उनसे कार्य करवाने के लिए जिम्मेदार होता है। अब हम देखते हैं पीएनएस का कार्य हो गया। अब पीएनएस को दोस्तों दो भागों में बांट देते हैं, क्या, पीएनएस को दो भागों में बांट देते हैं। कौन सा, एक होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो भागों में बांट देते हैं, एक हो गया सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक हो गया हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, सोमैटिक मीन्स होता है दोस्तों ऐच्छिक, क्या, ऐच्छिक, तो ये कंकाल की मांसपेशियों को स्वेच्छा से नियंत्रित करता है। ये क्या, ये ज्यादातर हमारे हाथ और पैर को कंट्रोल करता है। इसमें इफरेंट नर्व, क्या, इफरेंट नर्व व अफरेंट नर्व होती हैं। अरे भाई, इफरेंट नर्व और अफरेंट नर्व होगी तभी तो संकेतों को बराबर कार्य करवाएंगी। स्पाइनल कॉर्ड और क्रेनियल नर्व होती हैं। जो सोमैटिक नर्व सिस्टम होता है इसमें हमारी स्पाइनल कॉर्ड भी शामिल होती है और क्रेनियल नर्व भी, जो हमारी 12 जोड़ी होती हैं वो शामिल होती हैं। इसमें शामिल होती हैं 31 जोड़ी नर्व, किसकी, स्पाइनल की, काय की, स्पाइनल की नर्व 31 जोड़ी और 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व। ये जितनी भी नर्व हैं सब मिलकर क्या बना देती है, हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो ऐच्छिक कार्य करने में मदद करती है। इसके बाद हम देखते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये चिकनी मसल शरीर इन्वॉल्वली कार्य करता है। कौन सा,
ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉम का मतलब ही होता है दोस्तों स्वायत्त कार्यक्रम। क्या स्वायत्त जो हमारा तंत्र का तंत्र होता है, ये दो भागों में बटा होता है, पीएनएस और एसएनएस। पी से हो गया पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। क्या पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये बाहरी मूवमेंट, क्या आंखों की पुतली छोटी बड़ी करना, इसके साथ साथ पसीना कम और शांत करना, पसीना जो हमें आता है दोस्तों को कम करना है। ठीक है, इसे रेस्ट एंड डाइजेशन भी कहा जाता है, इसे रेस्ट और डाइजेशन भी कहा जाता है। यानी जो ये दोस्तों होता है, इसको देखा जाए तो ये कंट्रोलर कहलाता है। क्या कंट्रोलर, और किसको कंट्रोल करता है, कंट्रोलर किसको करता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का कंट्रोलर भी इसे कहा जाता है, और रेस्ट एंड डाइजेशन भी इसे कहा जाता है। और ये एसएनएस जो है हमारा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम जो है, इसे अगर हम ध्यान से समझे तो ये बूस्टर कहलाता है। क्या बूस्टर, ये सारी चीजों को बूस्ट करता है, यानी इसको क्या करता है, बढ़ा देता है, हार्ट रेट बढ़ा देता है, बीपी को बढ़ाना। और 3 फियर फाइट एंड फ्लाइट का कार्य कौन करता है, यही करता है। जो हमारा इमरजेंसी, क्या ये हमारा जो है इमरजेंसी कार्य भी करने में मदद करता है, कौन, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। आंखें बड़ी बड़ी कर देगा, और अतिरिक्त ऊर्जा यानी एकदम किससे, प्रोटीन और वसा से एकदम ऊर्जा उत्पन्न करने लगेगा। मान लीजिए कोई अचानक कोई दुर्घटना हो जाए, या अचानक कोई आपको भागना पड़े, तो एकदम कौन, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एकदम शरीर में तमाम ऊर्जा बना देगा, और बूस्ट करके आपको क्या करेगा, एकदम भागने के लिए, फियर फाइट एंड फ्लाइट, लड़ाई हो जाए तो उस समय क्या करेगा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, एकदम आंखें बड़ी बड़ी कर देगा और एकदम तमाम ऊर्जा इकट्ठी कर देगा। और आपको पहले कहेगा डरो फिर फाइट, लड़ो फिर उड़ो। क्या डरो, लड़ो और उड़ो। एक हार्मोन्स भी होता है दोस्तों, जो एड्रेनल ग्रंथि पर कार्य वहां से निकलता है। और सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और एड्रेनल ग्रंथि से एकदम सारे कार्य क्या करवाता है, एकदम बूस्ट करवा देता है, यानी तेजी से होने लगते हैं, जिससे हमारा क्या हो जाता है, शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा हो जाती है, और हम किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को कंट्रोल करने में एकदम सक्षम हो जाते हैं, एकदम सक्षम हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों, थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन आज हम नर्वस सिस्टम को आर पार कर ही देते हैं। अब हम देखेंगे न्यूरोट्रांसमिशन। न्यूरोट्रांसमिशन क्या होता है, ये न्यूरॉन्स के बीच और मांसपेशी फाइबर या अन्य संरचना के बीच तंत्रिका आवेगों के संचरण को संदर्भित करता है। यानी ये न्यूरॉन्स और मांसपेशियों के फाइबरों के बीच क्या करता है, ये जो है सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, कौन, न्यूरॉन। मानव तंत्रिका तंत्र में लगभग 100 बिलियन यानी खरब तंत्रिका कोशिकाएं हैं। लगभग 100 बिलियन, 1 खरब के लगभग क्या है, तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये हमारा दोस्तों है न्यूरॉन। क्या न्यूरॉन, इसकी लंबाई कितनी होती है, 90 से 1 मीटर, यानी 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर के आसपास इसकी क्या होती है, लंबाई होती है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों, ये हमारा न्यूरॉन है, इसकी जो ये जो शुरुआती है, ये इसकी होती है बॉडी। क्या इसे कहते हैं सोमा। क्या सोमा, बॉडी। और ये इसी को ही कहते हैं न्यूक्लियस। क्या न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के आसपास ये जो सब दोस्तों ये सब है, इसको कहते हैं बॉडी, सोमा या बॉडी। क्या, और ये न्यूक्लियस होता है बीच में। क्या, इसके साथ साथ ये हमारे डेंड्राइड होते हैं। क्या डेंड्राइड, इन्हें रिसीवर भी कहा जाता है, क्योंकि ये सूचना को रिसीव करके मस्त न्यूक्लियस तक ले जाते हैं। न्यूक्लियस ये हमारा एक जोन होता है। क्या एक जोन के माध्यम से सूचना को क्या करता है, ट्रांसफर करता है, और ये साइनेप्स होता है। क्या साइनेप्स, यहाँ से दूसरा हमारा न्यूरॉन शुरू हो जाता है। क्या दूसरा न्यूरॉन्स शुरू
हो जाता है, और ये उसको सूचनाएं किसके द्वारा ये एक दूसरे के लिए ट्रांसफर सूचनाएं कर देते हैं। और यहाँ पर जब सूचना ट्रांसफर होती है इसे कहते हैं साइनेप्स। क्या? साइनेप्स। ठीक है दोस्तों, इसे कहते हैं साइनेप्स। अब हम इसके पार्ट के बारे में भी समझ लेते हैं। डेंड्राइट, क्या? ये हमारा डेंड्राइट हो गया, इसे रिसीवर भी कहा जाता है। और संदेश सेल बॉडी की ओर लाना, ये सेल बॉडी है और इसकी ओर संदेश को रिसीव करके कौन लाता है? डेंड्राइट। संचार व विद्युत संकेत प्राप्त करना इसका मुख्य कार्य होता है। सोमा, सोमा के बारे में हमने चर्चा कर लिया। ये सोमा जो है हमारी बॉडी होती है, इसे सेल बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। न्यूक्लियस होता है, क्या? इसके बीच में, क्या बीच में क्या होता है? बीच में न्यूक्लियस होता है। डेंड्राइट से जानकारी लेकर एक्सॉन को भेजना, क्या? एक्सॉन को भेजना किसका कार्य होता है दोस्तों? ये न्यूक्लियस डेंड्राइट से जानकारी ली और न्यूक्लियस आगे एक्सॉन को भेज देता है। इसके बाद एक्सॉन, क्या? ये हमारा एक्सॉन होता है। क्या? एक्सॉन सेंडर के रूप में कार्य करता है। ये सूचना को क्या करता है? भेजता है। क्या? भेजता है। और ये सेल बॉडी से दूर संदेश को भेजता है। अन्य न्यूरॉन को जानकारी भेजता है। अन्य न्यूरॉन यानी ये इधर से सूचनाएं ले जाएगा दोस्तों ऐसे, और ये हमारे साइनेप्स के द्वारा ट्रांसफर कर देगा। अब हम देखते हैं माइलिन शीट। क्या? ये हमारी होती है माइलिन शीट। इसका क्या कार्य होता है? ये जो गोल गोल होती है ये आवेगों को गति प्रदान करती है। ये आवेगों को क्या करती है? गति प्रदान करती है। नोड ऑफ रनवियर, माइलिन शीट के बीच में जो ये होता है इसको कहते हैं ये नोड ऑफ रनवियर। नोड में होता है दोस्तों गांठ, और गांठ की तरह होता है बीच में, इसे कहते हैं नोड ऑफ रनवियर। और ये क्या करता है? ये माइलिन शीट के बीच गैप है। क्या? माइलिन शीट के बीच में गैप है। सॉरी दोस्तों, ये तो नहीं होता, ये बीच में जो गांठ होती है इसे कहते हैं नोड ऑफ रनवियर। ठीक है दोस्तों, ये जो बीच में गैप होता है माइलिन शीट के बीच में गैप जो होता है इसे नोड ऑफ रनवियर कहा जाता है। इसको ये जो गैप होता है बीच में। ठीक है, अब हम देखते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। क्या? ये ट्रांसमिशन मीटरों को स्टोर रखे और साइनेप्स में रिलीज कर देती है। क्या? ये भीतर रखे क्या करती है? साइनेप्स में रिलीज कर देती है। यानी ये दोस्तों एक द्रव के द्वारा इनका जो होता है ट्रांसमिशन होता है। क्या? ठीक है। श्वान सेल पीएनएस को ग्लियल सेल न्यूरॉन्स के बीच समर्थन करता है माइलिन शीट को बनाना। श्वान सेल होती है जो माइलिन शीट का निर्माण करती है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट, गैप जो दो न्यूरॉन्स के बीच अलग अलग करता है। ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो गैप होता है दोस्तों ये दो न्यूरॉन्स को अलग अलग करता है। दो या अधिक न्यूरॉन के बीच का जंक्शन बनाना, दो या कई सारे न्यूरॉन्स का एक जंक्शन होता है। इफरेंट नर्व का मुख्य कार्य होता है संदेश ले जाना सेल बॉडी से दूर का, सेल बॉडी से दूर। और अफरेंट नर्व क्या करेगी? संदेश को ले जाकर कहाँ ले आएगी? डेंड्राइट के पास, यानी क्या करेगी? सेल बॉडी के पास। अफरेंट नर्व क्या करेगी? सेल बॉडी के पास लाएगी। और इफरेंट नर्व क्या होगी? ये सेल बॉडी से दूर ले जाती है। इस प्रकार हमारा नर्वस सिस्टम पूरा कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आपको पूरी थ्योरी समझ में आई होगी, और उम्मीद करते हैं कि इसके बाद आपको यानी ब्रेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो डाटा है दोस्तों कई सारी बुक्स को स्टोर करके और उनसे लिया गया डाटा है। इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और हमारी मेहनत को थोड़ा सा भी आपको अच्छी लगती है अगर हमारी मेहनत, तो एक लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम आने वाले समय में और इससे भी आपको प्रॉफिटेबल वीडियो उपलब्ध कराएंगे। ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। जय हिंद, जय भारत।